Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Sunday and the time duration is around 12:22 p.m. in the afternoon. And today we are going to talk about the National Employment Visa type. So basically, I'm talking about the National Visa Registration thing. Right now, they have done the new implementation, as you all know, कि आपका जो VFS वाला है, VFS में आपका सारा सबमिशन वगैरह होगा, रजिस्ट्रेशन भी आपको VFS के थ्रू करना है. But the thing is, right now there is a confusion. People are getting confused uh, whether they should go ahead with the electronic draw system or they have to wait or they have to do the registration through this VFS system. सो लोग इसमें कंफ्यूज हो रखे हैं कि जो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा आपके VFS के थ्रू होगा और इसके अलावा आपको रेगुलर बेसिस पे ईमेल आ रहे हैं आपके नंबर पे जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है. आई गेस मुंबई लोकेशन के जो भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन वगैरह करा दे मस्ट बी रिसीविंग द ईमेल ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी रिगार्डिंग द न्यू ड्रॉ दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन द नेक्स्ट वीक. राइट नाउ 4 तारीख को एक ड्रॉ आपका हो चुका है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं. उनके पास ईमेल आया होगा प्रोसेस के रिगार्डिंग कि अभी जो आपका नेम है इस ड्रॉ में ड्रॉ नहीं हुआ, योर नेम इज़ नॉट ड्रॉन इन दिस ड्रॉ. नाउ यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ड्रॉ दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन. अगर आपका 4 तारीख को ड्रॉ हुआ तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे को लगता है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम चेकिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हियर. 4 के बदले अगर आपको 4 हो, 11 को आपको दोबारा ड्रॉ के लिए ईमेल आई होगी. बट द थिंग इज राइट नाउ अगर आप डायरेक्ट इसमें चेक करोगे यहाँ पे जो आपकी पोलैंड की वेबसाइट है, सो दे हैव मेंशन दिस थिंग. अगर आप जैसी साइट ओपन करते हैं कॉन्सुलर इन्फॉर्मेशन में आपको जाना पड़ता है. इसमें कॉन्सुलर इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद आप यहाँ पे चेक करते हो हाउ टू बुक एन अपॉइंटमेंट. टू अप्लाई फॉर वीज़ा बुक एन अपॉइंटमेंट थ्रू वेबसाइट इन लोगों ने मेंशन किया है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव मेंशन वन मोर थिंग, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एप्लीकेशन दैट हैव not been assigned a date of appointment via electronic draw in the e-consulate need to be registered again in the VFS global registration system. तो इन लोगों ने बोल रखा है जिसका ड्रॉ में अगर नेम नहीं आया तो उसको क्या करना है, VFS के थ्रू दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ से उनको प्रोसेस फॉलो करना है. बट इनके नीचे इसके नीचे इन लोगों ने पूरी अपनी डिटेल्स वगैरह मेंशन करी है. जो आपका पासपोर्ट है, अगर आपका ज्यूरिडिक्शन साउथ में है तो आपको साउथ में अप्लाई करना है, अदरवाइज आपका नॉर्थ है तो नॉर्थ में अप्लाई करना है. अगर आप नॉर्थ वाले साउथ में कर देंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगा, आपका एप्लीकेशन आपका सबमिट नहीं होगा. इन लोगों ने बोल रखा है कि आपका जो भी एप्लीकेशन है वो लोग वहाँ से एक्सेप्ट नहीं करेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द मेन थिंग इज, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, अगर आप डायरेक्ट सर्च करते हैं कि नेशनल वीज़ा ई कॉन्सुलेट बुकिंग, अगर आप चेक करोगे तो इसमें यहाँ पे एक आपको ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ रहा है. बट राइट नाउ अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा जो जैसी आपकी साइट ओपन होती है. द प्रॉब्लम इज यहाँ पे अगर ई कॉन्सुलेट वाली साइट का होता तो फिर यहाँ पे आपको मुंबई कॉन्सुलेट में मुंबई की जो वेबसाइट है, एम्बेसी की वेबसाइट है, उसमें रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आता. बट राइट नाउ पीपल आर नॉट गेटिंग द ऑप्शन और इसमें इन लोगों ने नए वाले में ऑप्शन प्रोवाइड ही नहीं किया कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. बट अगर आप डायरेक्ट सर्च करते हैं तो डायरेक्ट सर्च में दिखा रहा है. अगर आप नेशनल वीज़ा बुकिंग यहाँ पे जाते हैं, इसमें इन लोगों ने सारा मेंशन करके बता रखा है. अगर आप यहाँ पे देखते हैं, अगर आप नेशनल वीज़ा बुकिंग थ्रू ई कॉन्सुलेट आप सर्च करते हो तो उसमें सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अभी शो कर रहा है. और आपको प्रोसेस आगे करके दिखा देता हूँ मैं. I'm a human. Just give me a moment. They have mentioned about this thing. देखो यहाँ से रिडायरेक्ट हो गया. आप देखते हैं इसमें टाइप ऑफ सर्विस क्या शो कर रहा है. जो इनका प्रोसेस है, इन लोगों ने अभी प्रॉपरली अपना सारा जो भी काम होता है अच्छे से नहीं कर रखा है. क्योंकि यहाँ पे अगर इन लोगों का अगर आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करूँ मैं, अगर इन लोगों ने ड्रॉ सिस्टम पूरा हटा दिया था तो फिर इसमें लिंक इसका ओपन नहीं होना चाहिए था. और लिंक ओपन होके यहाँ पे क्या शो कर रहा है, सो इट इज शोइंग द नेक्स्ट ड्रॉ डेट ऑफ 2024 11 तारीख की आपको डेट दिखा रहा है. और डेट विच आर सब्जेक्टेड टू ड्रॉ है दैट इज़ फॉर 16 और 23 तारीख की दिखा रहा है. बट द थिंग इज राइट नाउ ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम पे प्रोसेस कि ये लोग दोनों तरीके से ऑपरेट करें. बट एज फार एज आई नो पीपल आर नॉट गेटिंग द अपॉइंटमेंट थ्रू दिस प्रोसेस. अगर मुंबई लोकेशन में देखूँ तो अभी तक का जितने भी कैंडिडेट हमारे से इस चैनल पे जुड़े हुए हैं तो मेरे को लगा नहीं कि किसी को अपॉइंटमेंट अभी 23 तारीख के इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसी को भी अभी इन्फॉर्मेशन मिली इसके रिगार्डिंग. बट द थिंग इज राइट नाउ अभी हम सारे लोगों से कनेक्टेड नहीं है. देयर माइट बी पॉसिबिलिटी पीपल आर गेटिंग द अपॉइंटमेंट थ्रू दिस प्रोसेस. क्योंकि यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली 4,000 to 5,000 पीपल, अगर 4,000 लोग सब्सक्राइबर भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ देख लेते हैं 5 से 6,000 आप मान के चलें. बट द थिंग इज नो वन मेंशन दैट they are getting the appointment through this visa electronic draw system. So right now I cannot comment anything about this process because the thing is the process is very confusing right now. अगर यहाँ पे देखें तो क्लैरिफिकेशन इन लोगों ने कुछ प्रोवाइड नहीं किया. और neither they mention about this thing that they are going to close the electronic draw system. जैसे अगर आपको नॉर्थ का देखें, नॉर्थ में उन लोगों ने बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ सिस्टम आपका पूरा क्लोज हो चुका है. एंड
इफ़ आई टॉक अबाउट मुंबई, तो मुंबई वालों को मेरे को लगता नहीं कोई ईमेल वगैरह है कि आप अब जो वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम आपका है, इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ सिस्टम क्लोज हो जाएगा और वीएफएस से ही आपको करना है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। बट दे मेंशन दैट अगर किसी का ड्रॉ में नेम नहीं आया तो उनको वीज़ा वीएफएस में अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा करना है। दे मेंशन अबाउट दैट थिंग। और अगर कोई अभी लॉगिन कर पा रहे हैं इसमें मुंबई वाले, अगर मुंबई में किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो अगर, और उनको ये इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं मिल रही और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आपको ओपन करने का ऑप्शन नहीं आया, तो डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे एक बार सर्च कर लेना, हियर यू विल गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस थिंग। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम doing the same thing for you guys so that you can have a clear understanding about the process from where you can check this thing. If I'll check the information right here, they have mentioned this thing जो आपका नोटिफिकेशन निकला था, और यहाँ पे आपको चेक करके बताता हूँ। ये नोटिफिकेशन आपका 18 तारीख को जो निकला था उसमें इन लोगों ने बोला है कि जो मुंबई कॉन्सुलेट है, मुंबई कॉन्सुलेट का जो आपका एप्लीकेशन आपके सबमिट होंगे वो आपके मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद और चेन्नई एंड हैदराबाद लोकेशन जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका होगा वीएफएस के थ्रू। और इन लोगों ने ये भी मेंशन करके दे रखा है कि प्लीज बी इन्फॉर्म दैट ई कॉन्सुलेट सिस्टम एंड द ड्रॉइंग सिस्टम इज गोइंग टू बी डिसकंटिन्यूड, ऑल एप्लीकेंट हु हैव नॉट बीन ड्रॉन मस्ट री रजिस्टर एंड सीक अपॉइंटमेंट वाया वीएफएस वेबसाइट। तो इन लोगों ने बोला है कि अभी सो राइट नाउ दे मेंशन अबाउट दिस थिंग दैट दे आर गोइंग टू द इलेक्ट्रॉनिक ई कॉन्सुलेट सिस्टम इज गोइंग टू गेट डिसकंटिन्यूड इन अपकमिंग वीक्स, और कुछ टाइम इन लोगों ने मेंशन नहीं करा, बट दे मेंशन दैट दैट इज गोइंग टू बी डिसकंटिन्यूड। बट राइट नाउ दे हैव नॉट मेंशन अबाउट द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम, बट दे आर सेइंग दैट अगर आपका अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं मिला तो देन यू हैव टू डू वन थिंग, आपको अपना वीएफएस के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना होगा। आई थिंक दैट इज अ ग्लिच। और यहाँ पे भी शो करा, अगर आप डायरेक्ट ओपन करते हैं तो यू आर गेटिंग द ऑप्शन ऑफ दिस थिंग। दे हैव मेंशन द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेक्स्ट ड्रॉ। आई थिंक दैट इज अ ग्लिच, और the email you guys are getting that is because of the glitch. I can say by tomorrow or day after tomorrow they are going to remove the information from their database. I can say in upcoming time, अगर अपकमिंग वाले टाइम पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन होता है तो आपका जो डेटा है वो वहाँ से हट जाएगा मेरे को लगता है, और जो आपके पास ईमेल आ रहे हैं और ईमेल नहीं आएंगे, बट राइट नाउ दिस इज हैपनिंग ड्यू टू सम ग्लिच, और या फिर स्टाफ इनका प्रॉपर वर्क नहीं करा, दैट्स व्हाई यू गाइस आर गेटिंग द दिस इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ सिस्टम। बट आने वाले टाइम पे लोग क्लोज कर देंगे मेरे को लगता है, और अगर वहाँ पे भी देखा जाए तो इन लोगों ने नोटिफिकेशन तो निकाल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक जो आपका ई कॉन्सुलेट सिस्टम है ये आपका क्लोज होने वाला। बट अगर आप डायरेक्ट सर्च करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ रहा है, उसके अलावा शेनेगन वीज़ा में एप्लीकेशन फिल करने का ऑप्शन आ रहा है, और आने वाले टाइम पे पूरा मेरे को लगता है कि दे आर गोइंग टू क्लोज ईच एंड एवरीथिंग। थिंग इज अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे इसमें, और मैं भी कंफ्यूज हो रहा था, बट राइट नाउ द थिंग इज ईमेल उनके आ रहे हैं और यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट दे हैव मेंशन दिस थिंग राइट हियर दैट दे आर गोइंग टू क्लोज दिस ड्रॉ सिस्टम एज सून एज पॉसिबल। बट मेरे को लगता है कि जैसे इम्प्लीमेंटेशन हो गया आने वाले टाइम पे लोग अपना जो भी प्रोसेस है डिसकंटिन्यू कर देंगे मेरे को लगता है, एंड इन अपकमिंग टाइम दे आर गोइंग टू डिलीट द इंफॉर्मेशन दैट दे हैव इन देयर डेटाबेस। और अगर किसी को अपॉइंटमेंट मिलता है तो आने वाले टाइम पे देखो अभी जो नेक्स्ट ड्रॉ आपका 11 को होने वाला है, और मेरे को लगता है 11 तक का पूरा आपका जो डेटा वगैरह डिलीट हो जाएगा, या फिर आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर आप लोगों पे एक ईमेल आएगी, उसमें आपको पूरे प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा कि जो आपको जो प्रोसेस है वीएफएस से कंटिन्यू होगा। और इसके अलावा एक ईमेल आपको मार्क होगी, उसके बाद जैसे इफ़ आई टॉक पर्टिकुलरली अबाउट न्यू दिल्ली लोकेशन, नाउ पीपल स्टॉप गेटिंग द ईमेल। अब नॉर्थ में जितने भी कैंडिडेट थे किसी के पास ईमेल नहीं आ रहा आपके ड्रॉ सिस्टम के लिए, और वैसे ही आप लोगों के साथ भी होगा अपकमिंग आने वाले टाइम पे ये लोग इसको क्लोज कर देंगे। बट राइट नाउ अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, क्योंकि ड्रॉ का भी आपको ऑप्शन आ रहा है, रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन आ रहा है, एंड देन आपका जो दूसरा चीज़ क्या है कि और ईमेल वगैरह भी आपके पास आ रहे हैं, और वीएफएस का आपके पास ऑप्शन है। डू वन थिंग, वेट फॉर अ वाइल, अभी आने वाले टाइम तक आप वेट करें। और वीएफएस वाला प्रोसेस, अगर आपको ईमेल वाला प्रोसेस के बारे में अगर आपको अभी बताऊं तो यू गाइज हैव टू डू नथिंग, यू गाइज आर जस्ट गेटिंग द ईमेल ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, दैट्स इट। अदरवाइज यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड। लाइक अगर आप वीएफएस का प्रोसेस देखें तो इसमें आपको दिन भर चेक करना पड़ता है, और वीएफएस जो आपका एम्बेसी वाला था इसमें खाली आपको एक ईमेल आता है, उसमें आपको पता चल जाता है। बट डू वन थिंग, जो आपका वीएफएस है, वीएफएस में कल से आप चेक करना स्टार्ट कर दें। कल से मेरे को लगता है कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड देयर माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द अपॉइंटमेंट। आप चेक करें वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इफ यू आर लुकिंग फॉर द अपॉइंटमेंट इन वर्क वीज़ा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर द अपॉइंटमेंट इन अदर कैटेगराइजेशन, चेक फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे, मंडे 9 AM till 5 PM। स्टूडेंट वीज़ा में भी स्लॉट्स वगैरह ओपन होने के हाई चांसेस है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर लुकिंग द अपॉइंटमेंट इन अदर कैटेगराइजेशन लाइक नेशनल वीज़ा एंड डिपेंडेंट, सो
I think you guys will definitely get the appointment because in past there are few candidates they already got the appointment for South jurisdiction and national other and national dependent visa type. So I think that's all for now. I have given the clarification regarding the process, and apart from that, today I'm gonna post the information regarding the seasonal work permit and how the seasonal work permit works, and apart from that, कितने टाइप के आपके seasonal work permit होते हैं और किन को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है और रेशियो क्या रहता है इसमें. I'm gonna tell each and everything to you guys. किस किस डोमेन के अंदर आपको seasonal work permit में वर्क टाइप मिलता है. So I'm gonna discuss every single thing with you guys so that you'll have a rough understanding about the entire process, how everything works. So that's all for now from my end, and I wish you all the best.